सब्सक्राइब करें नॉलेज पावर को, बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं नॉलेज पावर। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फियर, यानी हर किस्म के खौफ और डर को ख़त्म करने का वजीफ़ा। अब बाज़ इंसान ऐसे होते हैं कि उनको किसी ना किसी इंसान का डर होता है या खौफ होता है, या इसी तरह बाज़ इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर हम में से भी कोई ऐसा है या हम किसी ऐसे को जानते हैं कि उसके दिल में खौफ और डर ने जगह बना ली है, तो आपने इस वजीफ़े को देखकर समझकर इसको उन मुसलमानों तक लाजमी पहुंचाना है शेयर करने के ज़रिए से। और इस वजीफ़े की बरकत से सिर्फ खौफ और डर ही हमारे दिल से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हर चीज़ के शर से भी महफूज रहेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उस इसमें मुबारका को सुन लेते हैं जिसका हम वजीफ़ा जानने जा रहे हैं। अल हसीबु, तर्जुमा सबको किफ़ायत करने वाला। इस इसमें मुबारका को एक मरतबा फिर सुन लेते हैं। अल हसीबु, तर्जुमा सबको किफ़ायत करने वाला। तो इससे पहले हम अपने आज के वजीफ़े की तरकीब की तरफ बढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि अच्छी नीयत कर लीजिए, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। तो जिस इंसान को भी किसी शख्स या किसी भी चीज़ का खौफ या डर है, तो उस इंसान को चाहिए कि सुबह शाम सिर्फ 70 मरतबा 70 टाइम्स हस्बी अल्लाहुल हसीब, इसको एक मरतबा फिर सुन लेते हैं। हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाहुल हसीब। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें अहम हैं समझने के लिए कि हमने किस दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है और कितने दिन तक इस वजीफ़े को करना है। लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ सुबह शाम का मैंने यहाँ पर बताया। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि हमें सुबह शाम की तारीफ़ पता ही नहीं होती और हम वज़ाइफ़ करते रहते हैं और उन वज़ाइफ़ से किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल करने में कामयाब नहीं होते। अब हमारी अक्सर उमूमी तौर पर जो सुबह होती है वो सूरज निकलने के बाद होती है, यानी हम 7-8 बजे सूरज निकलने के बाद वजीफ़ा कर रहे होते हैं और हम समझते हैं मैं सुबह में वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। जब भी कभी भी आपको बताया जाए कि आपने सुबह के टाइम ये वजीफ़ा करना है, तो सुबह की तारीफ़ बड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आधी रात के बाद से लेकर सूरज के तुलू होने से पहले पहले ये सुबह कहलाती है। अब जब कभी भी आपने सुबह वाला वजीफ़ा करना है तो इसी टाइम में करना है, सूरज निकलने से पहले पहले। अब इसी तरह उमूमी तौर पर जो हमारी शाम होती है वो मगरिब के बाद या फिर इशा के बाद हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि मैं ये शाम का वजीफ़ा कर रहा हूँ, हालांकि ये भी सरासर गलत है। तो यहाँ पर शाम की तारीफ़ भी समझ लीजिए। इब्तिदाए वक्ते ज़ोहर से लेकर, यानी जैसे ही ज़ोहर का वक्त स्टार्ट हो उस वक्त से लेकर सूरज के गुरूब होने से पहले पहले ये कहलाती है शाम। तो जब भी आपको शाम का कहा जाए तो आपने इसी टाइम में वजीफ़ा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नॉलेज पावर के ज़रिए हमें सुबह शाम की तारीफ़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप हमसे बज़रिए कमेंट्स, यानी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपके सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब मैं फिर आपको दोबारा पीछे लेकर चलूँगा। हमने 70 मरतबा पढ़ना था हस्बी अल्लाहुल हसीब। अब इसका जो स्टार्ट करने का दिन है, जुम्मे रात के दिन से आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है।
اب جمعرات سے جب ہم نے سٹارٹ کر دیا، اب کب تک کرنا ہے یہ بھی سن لیں، 8 روز تک۔ تو 8 دنوں تک ہم نے اس وظیفے کو کنٹینیو رکھنا ہے، کسی بھی قسم کا ناگا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان 8 دنوں میں وقفہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے اس وظیفے کو کرنا ہوگا۔ جتنے بھی دن ہم نے کیے، 4 دن کیا، 5 دن کیا، یا جتنے بھی دن کیا، 1 دن کیا تھا، 2 دن کیا تھا، وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی وقفہ ہوا آپ نے پھر جمعرات کے دن دوبارہ اس وظیفے کو سٹارٹ کر لینا ہے اور 8 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور صبح شام جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی اگر ہمیں اچھے طریقے سے آتا ہے، ہمارا تلفظ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم درود ابراہیمی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ان 8 دنوں میں ہمارے دل میں جو خوف نے ڈر نے جگہ بنا لی ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں، اگر 8 دنوں میں اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمیں افاقہ نہیں ہوتا یا کم فرق پڑتا ہے، تو ہم پھر دوبارہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یعنی وہی ترکیب ہے ساری، اسی دن سے سٹارٹ کریں، یعنی جمعرات کے دن، اور 8 دن مکمل کرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ بہرحال میرے رب نے چاہا، انشاءاللہ عز و جل میرا تو یقین ہے آپ نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ہمیں 8 دنوں میں ہی اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھی ویڈیوز، اچھے وظائف اور اچھی دعائیں ملتی رہیں، تو آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور ہمارا آج کا وظیفہ اگر اچھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔